हृदयों को तेरी ओर उठा के तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। कहना चाहते हैं कि तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा स्वामी है पिता, तू हमारा जीवित परमेश्वर है, तू हमारा महान परमेश्वर है यीशु। तुझे स्तुति देते हैं, तुझे महिमा देते हैं राजा। आज की सुबह हम इस स्थान पे तेरी प्रभुता को स्वीकार करते हैं, तेरे पवित्र निवास स्थान में आके तुझे धन्य कहते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। तू हमारा अद्भुत परमेश्वर है यीशु राजा, तू हमारा महान राजा है यीशु राजा, तू जीवित परमेश्वर है यीशु राजा। अपने आप को तेरे सामने हम दीन और नम्र करते हैं पिता परमेश्वर। आ और अपनी इच्छा को पूरी कर पिता परमेश्वर, आ और अपनी मर्जी पूरी कर पिता परमेश्वर। पिता अपना अद्भुत कार्य हमारे बीच होने दे। इससे पहले कि हम यहाँ पर गीत गाएं, तेरे वचन को सुने, प्रभु हमें तेरी उपस्थिति चाहिए है। प्रभु हम सिंहासन पर तुझे बैठा हुआ देखना चाहते हैं राजा। इस स्थान के सिंहासन पर तू मौजूद हो, हमारे दिल के सिंहासन पर तू मौजूद हो। आ और अपना बड़ा कार्य तू हमारे बीच होने दे यीशु राजा। तू महान परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है, तू अद्भुत परमेश्वर है राजा। हालेलुया हालेलुया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई, ओ करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा।
तेरा नाम सामर्थी है यीशु, तेरा नाम अद्भुत है, तेरा नाम उद्धार देता है, तेरा नाम पापों की क्षमा करता है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ अतुल्य नाम, सामर्थी नाम, कभी ना बदलने वाला नाम, अद्भुत नाम। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया। विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी आराधना के सिंहासन पर विराजमान हो रहा है, और जिस रीति से हम उसके नाम की महिमा करेंगे, जिस रीति से अपने हृदय को प्रभु के सन्मुख चढ़ाएंगे, प्रभु को सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव प्राप्त होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम की, उद्धारकर्ता की, किन अपने स्थान पे खड़े होकर प्रभु यीशु के नाम की स्तुति करेंगे, प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे। गीत नंबर 76 गा के प्रभु यीशु के नाम की महिमा करेंगे। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, सामर्थी है, उसकी जैसा और कोई नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपके नाम की आराधना हो। ओ गाकर स्तुति प्रभु यीशु की, आनंद के साथ नाचे गाए, गाकर स्तुति, आनंद के साथ नाचे। ओ गाकर स्तुति प्रभु यीशु की, आनंद के साथ नाचे गाए, गाकर स्तुति प्रभु यीशु की, आनंद के। हालेलुया, हालेलुया, ऊंचे सुर से यीशु के नाम की महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का प्रेम कितना महान, मेरे पापों के लिए किया बलि। यीशु का प्रेम कितना महान, मेरे पापों के लिए किया बलि। यीशु का प्रेम कितना महान, मेरे पापों के लिए किया। यीशु का प्रेम कितना महान, मेरे पापों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु तेरे नाम की हम स्तुति करते राजा। यीशु का लहू कितना महान, पापों के बंधन से छुड़ाता है। यीशु का लहू कितना महान, पापों के बंधन से ओ राजा। यीशु का लहू कितना महान, पापों के बंधन से छुड़ाता। ओ राजा यीशु का लहू, हालेलुया, पापों के बंधन से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो राजा, तेरे नाम की हम आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की ताकत कितनी महान, शैतानी ताकत को हराती है। यीशु की ताकत कितनी, शैतानी ताकत। ओ राजा यीशु की ताकत कितनी, शैतानी ताकत को हराती। ओ राजा यीशु की ताकत कितनी, शैतानी ताकत को हराती है। गाइए फिर से विश्वास से, यीशु की ताकत। यीशु हर एक बीमारी की ताकत को हराने वाला वो परमेश्वर है। तंत्र मंत्र की ताकत को वो हराने वाला परमेश्वर है। कोर्ट केस को हराने वाला परमेश्वर है। आनंद के साथ हालेलुया, हालेलुया, हो हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का नाम कितना महान, छुटकारा चंगा ही
सामर्थ्य यीशु, तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु का नाम कितना महान। आज वो आपको और मुझको छुटकारा चंगाई देना चाहता है। आज वो मुझको और आपको आजादी देना चाहता है। हालेलुया। यीशु का लहू कितना महान, जो पापों के बंधनों से हमें छुड़ाता है। ना केवल हमारी जरूरतों को परमेश्वर पूरी करता है, लेकिन हर एक पापों के बंधनों से वो हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। क्यों ना हर एक व्यक्ति अपने हाथों को फैलाकर प्रभु के नाम की आराधना करना शुरू करे। हालेलुया। इस स्थान पे मौजूद है कि प्रभु यीशु के नाम की महिमा करें। इस स्थान पे मौजूद है कि प्रभु यीशु के नाम की स्तुति करें, उसके लहू को पुकारे। आज आपने और हम सब ने आजाद होना है यीशु के लहू के द्वारा, बर्रे के लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा। आज हम सबको छुटकारा पाना है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपके नाम की स्तुति हो यीशु राजा। प्रभु आपके नाम को धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। ओ योग्य राजा, योग्य स्वामी, तेरे नाम की स्तुति हो यीशु, तेरे नाम की आराधना हो यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ हे परम पवित्र पिता, तेरी हो स्तुति सदा। तू है महान और शक्तिमान, तू है महान और शक्तिमान। हे परम पवित्र पिता, तेरी हो स्तुति सदा। तू है महान और शक्तिमान, तू है महान और शक्तिमान। पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा। पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा। फिर कैसे चुप रहूं मैं, गाता प्रभु महान। फिर कैसे चुप रहूं मैं, गाता प्रभु महान। हे परम पवित्र पिता, हे परम पवित्र पिता, तेरी हो स्तुति सदा। तू है महान और शक्तिमान, तू है महान और शक्तिमान। इस जीवन में तेरी इच्छा को प्रथम सिर्फ यही अरमान, करूं पूरे लगन से सेवा। अब सिर्फ यही अरमान। ओ हे परम पवित्र पिता, तेरी हो स्तुति सदा। तू है महान और शक्तिमान, तू है महान और शक्तिमान, तू है महान और शक्तिमान। तू महान और शक्तिमान है। तू यहाँ, ओ तू यहाँ मौजूद है। सर्वश्रेष्ठ
सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम जलाल पाए, तेरे द्वारा तेरे लिए सब कुछ सृजा गया राजा। आज ये श्वास तेरे लिए है राजा, हमारा जीवन यीशु के लिए है, हमारा परिवार यीशु के लिए है, तेरा नाम ऊंचा हो। धन्यवाद। हमारी पहली आराधना सभा इस स्थान पर सुबह 6 बजे शुरू होती है। 6 से लेकर 6:30 तक सारे प्रार्थना योद्धा मिलकर प्रार्थना करते हैं। हमारी सभा जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हम समय पे समाप्त करें। कुछ प्रियजनों ने विनती करी कि पास्टर हमें ऑफिस जाना है और हमें अपने अगले कामों की ओर रवाना होना है, तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम सभा को समय से शुरू करें और समय से समाप्त करें, ताकि प्रभु का नाम हमारे बीच ऊंचा किया जाए। तो जितने भी जन आते हैं कृपया मेक श्योर सुनिश्चित करें कि आप समय से प्रभु के भवन में पहुंचे हैं। दूसरी आराधना सभा हमारी 9:30 बजे शुरू होती है। तीसरी आराधना सभा हमारी 12 बजे, और शाम को हमारी इंग्लिश हिंदी वर्शिप सर्विस जो कि शाम 6:30 बजे यहाँ शुरू होती है। और जितने भी जन अंग्रेज़ी भाषा में कहते हैं उत्तीर्ण होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वे ज़रूर आएँ। मैं ऐसे यहाँ पे 3-4 ऐसे प्रियजन मौजूद हैं जिन्होंने पहली बार इंग्लिश में गवाही दी, और जिन्होंने अगर अभी मैं उनसे बोलूँ कि इंग्लिश में गवाही दे तो दे विल डू अ बेटर जॉब, दे विल डू अ वेरी गुड जॉब। सो जितने भी जन इंग्लिश सर्विस में आना चाहते हैं, आपका स्वागत है। हमारी उपवास प्रार्थना सुबह बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे यहाँ शुरू होती है। हमारी शाम की उपवास प्रार्थना यहाँ पे 6:30 बजे शुरू होती है। कृपया इन सभाओं का भाग बने। आने वाले शनिवार को पुरुषों की सभा है। सारे पुरुष भाई जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप सब, अरे बहनें बोल रही हैं भैया, सिर्फ सारे पुरुष बोलें हालेलुया। सारे जवान भी बोल सकते हैं हालेलुया। बोलिए मैं आऊँगा। अरे बाप रे, बोलिए मैं आऊँगा। यस, आज अगर आप अभी नहीं बोल रहे आऊँगा, तो मेरे ख्याल से सभा के अंत तक बोलेंगे पक्का मैं आऊँगा पास्टर। प्रभु आपको आशीष दे। और आने वाले शनिवार को पुरुषों से विनती करते हैं कि कृपया आइए। हमें ज़रूरत है कि जिसे हम अपने घर का लालन पालन कर रहे हैं, हमें परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। प्रभु के वचन के लिए तैयार हैं? कोई ज़ोर से इस वचन को पढ़ सकते हैं कृपया करके। लेकिन उस वचन में जाने से पहले आज मैं आपके साथ कुछ विशिष्ट बात बांटना चाहता हूं। आज हम ध्यान देने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी, प्रभु यीशु मसीह का साथ होना। बहुत बार हम लोग आश्चर्यकरम, चंगाई, छुटकारे पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन इन सारी बातों से बढ़कर कोई बात अगर होनी चाहिए है तो हमें एक बात के लिए अग्रसर होना है कि यीशु मसीह लगातार हमारे साथ हो। ओ प्रेज द लॉर्ड, आप आए? ओके, यहाँ पे जगह नहीं है क्या? सिस्टर लेकिन आइए आगे, इधर आइए। ओके, या तो आप अपनी आत्मिक माता के पास आइए। सिस्टर नगीना इधर आइए, जगह है, आइए आप बैठिए। यस, सिस्टर वीरा वर्मा के हाउस ग्रुप में सिस्टर नगीना लगातार जाती हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बैठिए। कोई और है क्या? अरे साहब कैसे बैठे अंधेरे में? आइए इधर आओ, आशी के पास आओ, इधर जगह है। यस, प्रेज लॉर्ड। मैं आप सबके सुंदर सुंदर चेहरे देखना चाहता हूँ ना। प्रभु आपको आशीष दे। इस बात को सुनिश्चित करना कि यीशु मसीह लगातार हमारे साथ रहे, इस बात को लगातार आत्मसात करना। आज थोड़े से कठोर कुछ बातों को हम देखने वाले हैं, लेकिन इन कठोर बातों को देखकर
मेरी प्रार्थना ये है कि प्रभु का ना केवल अद्भुत काम हमारे जीवन में हो, लेकिन प्रभु का सुधार सबसे पहले मेरे अंदर आए और फिर हम सबके अंदर आए। हम सबको सुधार की आवश्यकता है। कितने लोग कहते हैं कि मुझे सुधार चाहिए है जीवन में? यस, हम सबको सुधार चाहिए है। और जो कहते हैं कि मुझे सुधार नहीं चाहिए, वो मानिए प्रभु के वचन के अनुसार घमंडी है ना, कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, है ना। किसी ने पूछा कि नरक जाने के लिए क्या करना है? मैंने कहा नरक जाने के लिए कुछ नहीं करना है, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, सीधे पहुंच जाएंगे आप, है ना। आप कुछ नहीं करना आपको, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए हमें दिन ब दिन अपने आप को पवित्र करना है, दिन ब दिन यीशु के साथ चलना है, दिन ब दिन अपने आप को परखना है। दाऊद इस प्रकार से कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक सिद्ध मन उत्पन्न कर, मुझसे पाप ना होने दे और तेरी आत्मा मुझसे अलग ना होने पाए। मुझे अपनी आत्मा से अलग ना कर। क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ लॉर्ड। हर दिन हमारे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है। शुद्ध मन, क्योंकि वो शुद्ध मन आपको और मुझको परमेश्वर के करीब लेके जाएगा। वो शुद्ध मन आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह के ना केवल करीब लेके जाएगा, लेकिन मुझको और आपको प्रभु यीशु के समान बनाएगा। मेरी प्रार्थना ये है, सबसे बड़ी गवाही जिसके इंतजार में आप सब और मैं, हम सब इंतजार कर रहे हैं, वो है कि मैं यीशु समान बन जाऊं, आप यीशु समान बन जाएं। उसमें खोट ढूंढे गए, उसमें गलतियां ढूंढी गई, लेकिन एक भी गलती यीशु मसीह में पाई नहीं गई। उसमें अधार्मिकता ढूंढी गई, उसमें देखा गया क्या वो पियक्कड़ है। और जब वो नहीं ढूंढ पाए क्या पाप यीशु ने किया, तब वो बुलाने लग गए, तो पियक्कड़ है, तो पेटू है, तो खाता है ना, पापियों के साथ रहता। दे हैड नथिंग टू स्पीक अबाउट जीसस। उनके पास यीशु के लिए बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। प्रियो, आपकी और मेरी गवाही ऐसी होने पाए, लोग ढूंढते रह जाएं, पढ़ते निकालते रह जाएं, लेकिन हम हिम के समान श्वेत पाए जाएं। हालेलुया। ये सबसे बड़ी गवाही होगी प्रियो, ये सबसे बड़ी गवाही होगी। चैंपियंस प्लीज जोरदार पढ़िएगा, आराम आराम से पढ़िएगा। और जब मेरी बहनें या मेरे भाई जब पढ़ेंगे तो इस एक बात का प्लीज ध्यान रखें। हर एक जन, सबसे मैं विनती कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, है ना। 12 वचनों को आज हम पढ़ने वाले हैं। इन 12 वचनों में बहुत बड़ी सच्चाइयाँ छिपी हुई हैं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा जो भी इस वचन को पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय का पहले वचन से लेके 12 वचन तक। मरकुस 1 का माफ कीजिए, मरकुस 2 का 1 से 12। कोई है जो जोर से, एक व्यक्ति कोई जोर से ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर आज के वचन को आशीष दे। आप में से कोई भी प्रार्थना कर सकता है, प्लीज जोर से प्रार्थना करें।
परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में एक बड़ा छुटकारा लाना चाहता है। अपेक्षा के साथ बैठे, अपेक्षा के साथ बैठे। यहाँ पे पाते हैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति की सामर्थ। प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहली बात, परमेश्वर की उपस्थिति होना बहुत आवश्यक है, और उसकी उपस्थिति की सामर्थ के द्वारा हमारे अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है। आज आप सब जब यहाँ पे आए हैं, आप एक विश्वास के साथ आए हैं। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपको अग्रसर करती है। इट पुशेस यू फॉरवर्ड टू पुट योर फेथ इन द लॉर्ड, कि आप यीशु मसीह पर विश्वास कर पाए। आप यहां पर अविश्वास के साथ बिल्कुल नहीं बैठ सकते। हर एक व्यक्ति के अंदर एक ना एक बात के लिए एक विश्वास है। अगर उनसे पूछा जाए तो बहुत बार वो बातों को बहुत बार बांट नहीं सकते हैं, लेकिन वो बात, विश्वास जिसके लिए वो कर रहे हैं, वो उनके और परमेश्वर के बीच की बात है। और प्रियो, प्रभु उस बात को सराहता है। और सबसे बड़ी बात जो है, अंततः हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जिसके पास अधिकार है, ना केवल आपके जीवन में केवल आश्चर्य कर्म और चंगाइयों के काम को वो करे, लेकिन वो परमेश्वर जिसके पास अधिकार है, एकमात्र वो परमेश्वर जिसके पास अधिकार है, जो पापों की क्षमा कर सकता है। बस प्रियो, आपके चमत्कार से बड़ा चमत्कार यह है कि पापों की क्षमा जो हमारी हुई है, पापों की क्षमा जो हमको मिलनी जरूरी है। एक भी देव मुझे दिखा दो जो कहता है कि मैं तेरे पाप की क्षमा करता हूं। एक भी देवी देवता, 333 करोड़ देवी देवताओं में से एक भी देवी देवता मुझे दिखा दो जो कहते कि तुम मेरे करीब और मैं तुम्हारे और करीब आऊंगा। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लोग हज पे जाते हैं, लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लोग लौट के जाते हैं, लोग करबटे बदलते रहते हैं, छिल जाते हैं, लेकिन यीशु कहता है जहां तू है वहां मेरे नाम को पुकार और मैं तेरे अधर्मों को माफ करने के लिए हाजिर रहूंगा। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है प्रियो, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है, इससे बड़ा कोई और चमत्कार नहीं है। चंगाइयां, प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य में कहता है कि आने वाले समय में शैतान के लोग भी मुर्दों को जलाएंगे। सो व्हाट, मुर्दों को जलाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेरित पौलुस के समय में एक ऐसी लड़की थी जो दुष्टात्मा की सामर्थ के द्वारा भविष्यवाणी करती थी। सो व्हाट, बट कोई हिंदी भाषा बहुत अच्छी भाषा है ना, जो पापों की क्षमा करे। सिंपल, दिखा दो मुझे कोई, जा तेरे पाप क्षमा हुए। वाह, व्हाट एन अथॉरिटी, क्या अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कफरनहूम में आते हैं। कफरनहूम, मैं बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह का स्थानीय घर। प्रभु यीशु मसीह अपने स्थानीय घर की ओर आते हैं, और वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं और एक घर उनको मिलता है, और उस उनके अपनी जन्मभूमि में जब वो घर उनको मिलता है, वहां पर बड़ी बात मुझे क्या लगती है कि ना ऐसे कुछ लोग पाए जाते हैं, है ना, जो जिनकी गवाही अपने जन्मभूमि पर इतनी अच्छी नहीं होती। पास्टर बोलते हैं ना, जब लोगों को पता चलता है कि पास्टर प्रदीप के बारे में, जब लोगों को पता चलता है कि प्रदीप, अरे भैया भयंकर नॉटी था यार वो, और जब उनको पता चलता है पास्टर बन गया, इतने जोर से हंसते हैं ना वो लोग। प्रदीप और पास्टर, कहाँ की केमिस्ट्री आ रही है और लोग हंसते हैं उनकी गवाही, क्योंकि वो ना, मैं आपको किस्से बताऊं, दादा ने बताया किस्से हमें, तुमने कहा हम तो बहुत बहुत सुधरे हुए भाई, हम तो हम तो बहुत सुधरे हुए। खैर, एनीवेज, लेकिन यीशु मसीह के बारे में जो सबसे अच्छी बात जो लगती है प्रियो, वो ये कि उसकी गवाही उसकी जन्मभूमि में बहुत अच्छी थी। वो अपनी जन्मभूमि में जाता है और उसकी गवाही अपनी जन्मभूमि में जहां पर वो रहता था बहुत अच्छी थी। प्रियो, आज आपकी गवाही आपके पड़ोसियों के बीच कैसी है? आज आपकी गवाही जहां पर आप रहते हैं उस स्थान पर आपकी गवाही कैसी है? मेरी प्रार्थना है, अगर यीशु मसीह अपने जन्मभूमि पर, अपने घर के इलाके में एक अच्छी गवाही रच पाया, तो वो आपको भी अनुग्रह देगा कि आप सबसे अलग व्यक्ति बनकर वहां पर निखर पाए। कोई जोर से बोलेगा हालेलुया।
होने पाए कि परमेश्वर का नूर आपके ऊपर चमकने पाए, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर ऐसा जाहिर होने पाए दैट यू विल स्टैंड आउट। आप अलग ही व्यक्ति बन के खड़े हो पाएंगे, आप अलग रीति से निखरेंगे। यीशु मसीह का सामर्थ जब आप पर उतर आता है, विशेषकर सबसे पहले आप जहां रहते हैं वहां यीशु आपको अपने लिए चमकाता है। जहां आप रहते हैं, सबसे पहली गवाही की जगह जो है वो आपके रहने के जगह पर है। नहीं तो पास्टर बोलते हैं ना, चर्च में दूत बाहर भूत, है ना, आराधना अभी आए पड़ोसी, पता लग जाएगा सब कुछ। नहीं, आप हंस सकते हैं प्रियो, मैंने हंसी की बात कही। यहाँ पे पास्टर होते हैं, आप हंसते, मैं बोलता हूँ कोई नहीं हंसता यार, अकेला जोकर खड़ा रहता हूँ यहाँ पे मैं, क्या होता है ये। हालेलुया। खैर, विशेषकर विश्वासियों के बीच जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाई जाती है, हम लोग अपने घर की जगह पर गवाही नहीं रच पाते प्रियो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग लड़ मरते हैं, हम लोग भिड़ जाते हैं, तू आ मैं बताता हूँ। बट प्रभु हमें अनुग्रह दे, हमारे जन्मभूमि में, हमारे इलाके में हमारी एक गवाही। यीशु मसीह के पास हिम्मत थी कि वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर पाया। कहां पर? अपनी जन्मभूमि में। और उसने एक घर को लिया और उस घर में उसने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। और वचन इस प्रकार से बताता है कि वो कमरा इतना भर गया था, कि वहां पर यीशु तक पहुंचने का उनके पास जरिया नहीं था। और उन दिनों के समय में ऐसा नहीं कि लोग क्या बोलते हैं कंक्रीट छत बनाते थे, लेकिन वो एक टेम्पररी छत बनाते थे, अस्थाई छत होती थी, और उस छत को वो लोग आराम से निकाल भी दिया करते थे। जूविश कॉन्सेप्ट में ऐसा होता था कि वो छत को निकालते थे। बट स्टिल, चाहे पक्की छत हो, चाहे निकालने के लिए सहज छत हो, मुझे एक बात जो बड़ी ज़्यादा गंभीर लगती है वो ये, बीच प्रार्थना सभा में ये 4 लोग आते हैं और छत को हटाकर रस्से से इस अपने दोस्त को नीचे डाल रहे हैं। प्रियो, कोई यहाँ करे, मैं बोलूँगा अमन, आशीष बाहर लेके जाओ उनको, अभी यहाँ जगह नहीं है। They are disturbing the prayer service। बीच प्रार्थना सभा में उतर आए ये लोग यार। यहाँ बच्चा भी उआ करता है, मैं कहा अंदर ना आए। लेकिन यीशु मसीह कितना प्रेमी है ना। यीशु मसीह पास्टर अब्राहम नहीं था। कोई बोलो जोर से, भाई बेशर्मो। बहुत बार यीशु मसीह की सेवकाई का सिद्धांत बहुत अलग था, है ना। आप बाद में समझेंगे पास्टर अब्राहम इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं। अगर आपको बाद में मौका ज़रूर पता, इस बात के लिए मौका मिलेगा कि क्यों होना पड़ता है मुझे इस रीति से। बट नो वरीज, जो बहुत गुस्सा है वो आके बोल सकते हैं। 2-3 लोगों ने आके मुझे बोला है, एंड पता है एक बात, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। टोटली फाइन, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यीशु मसीह के लिए सीरियस हूँ, मैं उसके राज्य के लिए सीरियस हूँ। पूरा चर्च बुरा मान जाए, नो प्रॉब्लम, ये यहोवा की कलीसिया, प्रभु अपनी कलीसिया बना रहा है। जिसको प्रॉब्लम है जोर से, पास्टर फंस रहे, आ जाओ। ओके, सबसे पहली बात पर आज हम जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति बदलाव लाती। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति बदलाव लाती है। प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी बदलाव लाती है। आपको अपने जीवन में बदलाव चाहिए प्रियो, प्रभु यीशु की उपस्थिति को मांगिए। बहुत बार हमारे जीवन में वो बदलाव नहीं आ पाता है, बहुत बार हमारे जीवन में वो अद्भुत कार्य नहीं हो पाता है, क्योंकि हम बिना परमेश्वर की उपस्थिति के प्रार्थना करते हैं। बहुत बार हमारी प्रार्थनाएं इतनी सूखी, इतनी रूखी सूखी होती है कि उस प्रार्थना में यीशु को प्राथमिकता नहीं मिलती है।
लेकिन प्रियो आज से इस बात को सुनिश्चित करें कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं यीशु की उपस्थिति वहां मौजूद हो। आज की सभा के लिए मैंने और हमारे कुछ परिवार के लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि हम चेन प्रेयर को यहां पर जारी रखें कि प्रभु की उपस्थिति यहां पे और इंटेंस हो, प्रभु की उपस्थिति यहां पे और घनिष्ठ हो। जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां पर परमेश्वर कार्य करता है, लेकिन जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती है वहां पर हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, गलतफहमी होती है। मैं बोल रहा हूं प्रशांत भाई को कुछ, वो समझ कुछ और रहे हैं। पास्टर ने ये बोला यार, ये बोला पास्टर ने, वो मुझे बोल कुछ और रहे हैं, मैं कुछ और समझ रहा हूं। प्रियो, आपसे बहुत बार लोग, परिवार के जन कुछ और बोलते हैं, हम समझ कुछ और बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग। वचन प्रकाशित वाक्य में कहता है भाइयों पर दोष लगाने वाला, दैट्स ऑल ही नोज, उसको बस इतना ही आता है, भाइयों पर, बोलिए ना जोर से, याद रखिएगा। यार पापा आपकी शुगर बढ़ रही है, अरे तुम कोक पिलाते हो यार मुझे, यार तुम पीते नहीं हो। मैंने कुछ बोल दिया क्या? यार इतना बीमार होता है तू यार, लड़के, पापा आप आइसक्रीम खिलाते हो, हाँ, तू मांगता नहीं है मुझसे, तू नाक में दम नहीं करता मेरी, हाँ। लेकिन यीशु मसीह की उपस्थिति दोष नहीं लगाती। यीशु मसीह की उपस्थिति प्रेम और विशेषकर ऑनर, सम्मान को लेके आती है। आपके परिवार में ना अगर यीशु मसीह मौजूद है तो हर रिश्ते में सम्मान होगा। विशेषकर मैं चाहता हूं कि, है ना, हमारे चर्च से बढ़कर, आपके ऑफिस से बढ़कर, मेरी प्रार्थना यह है कि आपके घर में यीशु मौजूद हो। और जब आपके घर में यीशु मौजूद होगा ना प्रियो, ऐसे भी समय आएंगे जब बहुत बार हमारे पास काम नहीं होगा, फिर भी प्रभु आपको खिलाएगा, क्योंकि यीशु वहां मौजूद है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कामचोर बन रहा हूं, नहीं नहीं। यीशु मसीह जब उस घर का परमेश्वर है, यीशु मसीह जब उस घर का प्रधान है, उस घर में कोई 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 कमी नहीं आ सकती। बहुत बार लोग कहते हैं कि अब ना घर में रहने का मन नहीं करता, मैं तो बस जाता हूँ घर, सोने के लिए जाता हूँ, निकलता हूँ बाहर यहाँ से। नहीं नहीं प्रियो, दैट्स नॉट द केस। उस घर को यीशु का वासस्थान बनाइए। मैं आपसे हाथ उठाने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि ऐसे कितने लोग हैं, और कोई हाथ मत उठाइएगा प्लीज़, ऐसे कितने लोग हैं जो अपने घर में डिप्रेशन फील करते हैं? यहाँ पे पक्का कोई ना कोई होंगे। अगर आप फील करते हैं, अगर आप डिप्रेस्ड रहते हैं, यानी कि उस घर को यीशु की उपस्थिति की आवश्यकता है। जितने लोग बोलते हैं कि मैं बस घर नहीं जाना चाहता यार, बस घर जाके ना वो चैं 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 चैं, वो पापा पापा, उनकी लड़ाइयाँ, उनकी बातें, मैं बाहर ही ठीक हूँ यार। कलीसिया में पिछले 5 साल पहले एक भाई आए और उन्होंने कहा, पास्टर मैं पूरी रात में पार्क में बैठता हूँ। क्यों भैया? पूरी रात में पार्क में इसलिए बैठता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी जब सोती है वो 2 चीज़ों के साथ सोती है। क्या चीज़ें हैं वो? एक शराब और एक बहुत बड़ा चाकू। हंस रहे हो आप, सोचो, ये पति को लेके सोना चाहिए, वो पत्नी लेके सो रही। पता नहीं पाशा कब घोप दे, बस सत्य, बस सो नहीं पाया मैं। जिस घर में यीशु मसीह नहीं है, उस घर में ना, I'll just go on, मेरे पास बहुत से ऐसे किस्से हैं। लेकिन आज इस बात को हम सुनिश्चित करें कि जिस घर में यीशु मसीह है, जिस घर में पवित्र आत्मा है, उस घर में परमेश्वर अपना आनंद देता है, उस घर में परमेश्वर अपनी शांति देता है। विशेषकर प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जिस घर में आता है, या प्रभु यीशु मसीह जिस घर में अपनी उपस्थिति देता है, वहां पर वो एक बड़े बदलाव को लेके आता है। सबसे बड़ी बात को जो हम पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति या पवित्र आत्मा की उपस्थिति सबसे बड़ा काम करती है, वो चमत्कार करने का स्थान उत्पन्न करती है। बोलिए, चमत्कार करने का स्थान वो है जहां पर पवित्र आत्मा मौजूद है।
जहां पर यीशु मौजूद है, हर एक घर आज के दिन से एक चमत्कार का स्थान बन जाए। जोर से बोलेंगे। कौन कौन हासिल करते हैं इस बात को? प्रभु मेरा घर एक चमत्कार का स्थान बन जाए। घर जाके बोलिएगा, अपनी चौखट पे जाके लहू का चिन्ह बना के, ये लड़ाई का स्थान नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग का स्थान नहीं है, ये गलतफहमी का स्थान नहीं है, लेकिन ये चमत्कार का स्थान है। प्रभु यीशु मसीह उस घर में गए और उस घर में उसने उस स्थान को, उस घर को एक चमत्कार का स्थान बनाया। चमत्कार का स्थान प्रभु यीशु ने उस स्थान को बनाया। प्रियो, सबसे बड़ी बात जो है ना, प्रभु से आज हम सबसे बड़ी बात की मांग जो रख सकते हैं वो ये कि परमेश्वर की उपस्थिति हमें चाहिए है। सबसे बड़ी मांग ये हो सकती है आपकी, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बट आई वांट योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड। प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में आने दे, प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में आने दे। प्रियो, पौलुस कहता है कि परमेश्वर की आत्मा को शोकित ना करो, परमेश्वर की आत्मा को शोकित ना करो। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। 2 उदाहरणों के द्वारा आपको मैं उपस्थिति का महत्व बताना चाहता हूं। अब उदाहरण के तौर पे कोई छोटा लड़का है और उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। सोचिए यहाँ पे वो कोई कार्यस्थानी कर रहा है, वो उड़धंग मचा रहा है भयंकर, लेकिन जिस घड़ी वो पापा को आते हुए देखे ना, सुट्ट मार के बैठ जाएगा बस वहां पे। क्यों? पापा आए भाई। दूसरा, जब वो लड़का थोड़ा सा बड़ा होता है, वो लड़का, उसका एक ऐसा फ्रेंड है, एक ऐसा फ्रेंड जो ज्यादा बोलता नहीं है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत धीमा बोलता है, बहुत है ना, कहते हैं ना दुर्बल दिल का है, वो ज्यादा बोलता नहीं, वो बस दूर से देखता है, बुरा मान के ठस बैठ जाता है। वो जैसे ही देखेगा कि उसका दोस्त आ रहा है, वो काम करना बंद कर देगा जो उसके दोस्त को पसंद नहीं है। उसका दोस्त मारेगा नहीं उसको, उसका दोस्त उसको टॉन्ट भी नहीं मारेगा, ताने नहीं मारेगा उसका दोस्त, बट फिर भी वो जानता है कि यार मेरा दोस्त आ रहा है ना, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। चुपचाप आके वो बैठेगा और अपने दोस्त के साथ आनंद मनाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वो काम किया जो उसके दोस्त को पसंद है। पवित्र आत्मा भी कुछ इस प्रकार का है। पवित्र आत्मा आपके गलत कामों को देखकर शोकित होता है। पवित्र आत्मा बहुत बार देखकर हमें छोड़ के चले जाता है। लेकिन है ना, एक थर्सडे था जब मैंने बांटा था, उस वचन से मुझे बहुत आशीष मिली। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, ये तो उनको पता था, लेकिन यीशु मसीह जब उनके बीच से खो गया, उनको 3 दिनों बाद पता चला। पवित्र आत्मा कब आपको छोड़ के चले जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। इट्स जस्ट सो सटल, पता नहीं चला। प्रियो, आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा क्या वहां मौजूद है कि नहीं, इसको हर मिनट हम सुनिश्चित करें, क्योंकि उसके बगैर हमारी सारी डीलिंग्स फेल है, हमारे सारे काम फेल्ड हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति, सबसे बड़ी बात जो है पवित्र आत्मा की उपस्थिति। यूहन्ना रचित सुसमाचार में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो जुए को तोड़ डालती है। आज आपके ऊपर बहुत सारे जुए होंगे। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें सारे जुओं से आजाद किया है, लेकिन मैं जुआ शब्द उस बात को देना चाहता हूं जो है टेंशन का जुआ। आज बहुत सारी चिंता यहां पर मौजूद होंगी। आपके जीवन में बहुत सी चिंताएं आपको खेदित कर रही होंगी, यार उसका कैसे होगा यार आगे, यार हम कैसे आगे बढ़ेंगे यार। लेकिन जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके ऊपर उतर आएगी ना प्रियो, एक शांति परमेश्वर आपके जीवन में लाएगा। आपको पता है प्रियो, मन तो जानता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन एक बहुत बड़ी युद्ध भूमि है, बहुत बड़ी युद्ध भूमि है। वो है हमारे इन 2 कानों के बीच, हमारे मन में एक बहुत बड़ी युद्ध भूमि है, और वो युद्ध चलता रहता है, वो युद्ध चलता रहता है, वो युद्ध चलता रहता है। अनगिनत बातें हमारे पास है जिनकी हम टेंशन ले रहे हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, मेरे बेटे मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, उत्पत्ति 17 के 1 के अनुसार आप और मैं सिद्ध बनते जाएंगे। बोलिए सिद्ध बनना, सिद्ध बनना। यस, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें सिद्ध बनना बहुत आवश्यक है।
और जब जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, अगला पहलू जो हम देखते हैं, वहां पर परमेश्वर विश्वास को उत्पन्न करता है। देखिए, यीशु मसीह उस घर में मौजूद था, लेकिन जरूर जो लोग वहां मौजूद होंगे उनके जीवन में भी चमत्कार हो रहे होंगे, बट दैट वाज नॉट अकाउंटेड, दैट वाज नॉट रिटन डाउन इन द बाइबल। बट देन वो वचन में लिखा नहीं गया, बट देन वो विश्वास का प्रमाण इतना भयंकर बन रहा था ना, उस विश्वास का प्रमाण इतना भयंकर असरदार हो रहा था कि जो लोग उस कमरे के बाहर थे वो विवश हो गए कि नहीं, मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाना है। आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से, आपके घर जो हाउस रूफ बने हुए हैं, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति ऐसी भारी रूप से उतर आए कि आपके घर भरना शुरू हो जाए यीशु के नाम में। हर शाम को आपके घर में एक हाउस रूफ मीटिंग होने पाए। हालेलुया। जितने लोग कहते हैं पास्टर हम किराए के घर में रहते हैं, प्रियो डरिए मत, किराए के घर का इस्तेमाल कीजिए, प्रभु आपको जल्दी एक नया घर देने वाला है। आपकी हैसियत से बढ़कर, आपकी योग्यता से बढ़कर, प्रियो जिस घर में यीशु है वहां पर वो विश्वास को प्रज्वलित करता है। ना केवल वहां के लोग, लेकिन बाहर के लोग प्रभावित होते हैं और वे भवन में आना चाहते हैं, वे यीशु से मुलाकात करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। दूसरी बात को हम देखते हैं, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां पे परमेश्वर जड़ की बात तक जाता है। बोलिए, जड़ की बात तक, जड़ की बात तक, है ना। हम लोग, है ना, हमारे बीच में हमारे मैकेनिक साहब बैठे हैं, इंजीनियर साहब, है ना। आंटी वीरा अपनी गाड़ी वहीं देती है, हम भी अपनी गाड़ी वहीं देते हैं, है ना। सो बहुत बार मैंने ब्रदर दीपक से बोला, ब्रदर दीपक अभी के लिए बस कर दो, मुझे भागना है। कह रहा पास्टर अभी मैं कर दूंगा, लेकिन आप बीच रास्ते में फंस जाओगे और फिर वहां पे आपको कोई मिलेगा नहीं। हमारे जीवन में भी हम बहुत बार कहते हैं, प्रभु जी ये जो अभी की जरूरत है ना, ये जो अभी की चंगाई है ना, ये जो अभी का आश्चर्य कर्म है ना प्रभु, ये जो अभी का चमत्कार है ना प्रभु, ये अभी दे प्रभु, ये अभी दे, बाकी बाद में देखेंगे हम। लेकिन मेरा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो जड़ की बात तक जाता है, जो रूट प्रॉब्लम तक जाता है। प्रियो, आपकी समस्याओं का एक रूट प्रॉब्लम है, आपके दुख की एक रूट प्रॉब्लम है, जड़ की समस्या है। फालिज पड़ा हुआ व्यक्ति जरूर उस कमरे में उतारा जाता है, लेकिन उस कमरे में उतारे जाने के बाद यीशु मसीह उसके फालिज को नहीं देखता है, उसके पैरालिसिस का हिंदी क्या बोलते हैं भैया, उसके लकवे को नहीं देखता है। उसके लकवे को देखकर प्रभु यीशु मसीह नहीं कहते कि अरे ओ अच्छा आप ना एक काम करो, आप ये क्रीम लगाओ और पैर हिलाओ ऐसे ऐसे ऐसे। यीशु मसीह ने ये सब नहीं बोला। यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, सिंपल, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रियो, आज बहुत सी समस्याएं, बहुत सी विपत्तियां, बहुत से पाप, या माफ कीजिए, बहुत सी ऐसी बातें, चिंताजनक बातें, डराने वाली बातें इसलिए हमारे अंदर घर कर बैठ रही क्योंकि हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर पाप है। लेकिन आज ये समय है कि हम क्यों ना प्रभु के सन्मुख जाएं। जब आज की सभा के बाद आप जब वापस जाएं, पवित्र आत्मा अगर आपसे बोलता है कि आज दोपहर का खाना मत खा, आज सुबह का खाना मत खा, बैठ और पापों के लिए माफी मांग, रो और पश्चाताप की प्रार्थना कर और एक नया जीवन हासिल कर, परिवार के साथ प्रेम के साथ रहे। प्रियो, ये सबसे बड़ा चमत्कार होगा। और जिस घड़ी हम अपने पापों की माफी प्रभु से मांगते हैं, प्रियो, वो लकवा ठीक हो गया, वो लकवा ठीक हो गया। उस पुत्र में, जिस पुत्र को एक पिता यीशु के पास लेके आया, उसके अंदर उसने बोला क्या इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया, मोहल्ले वाले ने पाप किया? उसने कहा किसी ने पाप नहीं किया, लेकिन ये इसलिए है ताकि इससे परमेश्वर की महिमा हो। ओके, बहुत बार परमेश्वर हमारे लकवे के द्वारा भी अपनी महिमा लेता है। आज हम में से बहुत से लोग लकवे जैसी परिस्थिति में हिल नहीं पा रहे, डुल नहीं पा रहे, अपना काम नहीं कर पा रहे, दुखित बैठे हुए हैं। लेकिन प्रियो, ये समय है कि आइए आज के दिन हम सीरियसनेस के साथ, गंभीरता के साथ, पूर्ण हृदय के साथ प्रभु के पास जाएं, प्रभु से बोले प्रभु जैसे तूने उस लकवे के रोगी को चंगा किया ना,
आज मैं भी तेरे पापों की क्षमा को पाना चाहता हूँ। आज मैं भी एक नया जीवन पाना चाहता हूँ पिता। प्रियो, आपको विश्वास में हो सकता है बहुत सारा समय हो गया हो, लेकिन आज जब आप घर में जाएं, मैंने इस वचन के लिए प्रार्थना करी है और विशेषकर आपके लिए तब उस समय के लिए प्रार्थना करी जब आप वापस घर में जाएंगे। घर जाते जाते परमेश्वर आपको आपके पाप याद दिलाने वाला है। याद रखिएगा, आप जब अपने घर के रास्ते में जाएंगे, जब आप अपने ऑफिस में जाएंगे, बिजनेस की ओर जाएंगे, प्रभु आज के दिन आपके पापों को याद दिलाएगा। और प्रियो, वो केवल पापों को याद इसलिए नहीं दिलाएगा कि हाय मैंने पाप क्यों किया, नहीं, प्रभु इसलिए आपको ना ग्लानि में डालना नहीं चाहता है, लेकिन प्रभु पाप इसलिए याद दिला रहा है क्योंकि उन पापों के लिए माफी नहीं मांगी गई है। और ये समय होगा कि आप प्रभु से उस समय माफी मांगे। आप प्रभु से उस समय अपने पापों से अंगीकार करके प्रभु से माफी मांगे। जहां परमेश्वर होता है वहां पर वो पापों की क्षमा करता है। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह उसको शारीरिक रीति से चंगाई दे, प्रभु ने उसको आत्मिक रीति से चंगाई दी। आप जो हैं, आप जो दिखते हैं, आपके जो सौदे होते हैं, आपकी जो डीलिंग्स होती हैं, आपका जो बात करना होता है, वो सारी बात निर्धारित होती है आपकी आत्मा कैसी है। आपकी आत्मा जैसी है वैसे आपका शरीर बिहेव करता है। आपका मन जैसा है, आपका आत्मिक मन जो अब तक परिवर्तित हुआ है नहीं हुआ है, वो आपके शरीर से पता चलता है। आपका आत्मिक मन क्या अब यीशु मसीह की ओर और ज्यादा रिझ के और ज्यादा उसकी ओर समर्पित है कि नहीं, आपका शरीर दर्शाता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा उठ तेरे पाप क्षमा हुए, वो अपनी खाट उठा के चलने लग गया। यीशु ने ये नहीं कहा इधर आ। आजकल बहुत सारे हीलिंग प्रेयर में उनके हाथ को हिलाते हैं, फिर आगे करते हैं, फिर हिलाते हैं, फिर आगे करते हैं, फिर पैर को I don't know, I won't comment on that, but yet many men of God know what they do कि उनके पाँव पर अपना पाँव रखेंगे और उनके घुटने पर अपना पाँव रखेंगे और फिर वो छू यीशु के नाम से प्रभु चंगाई मिला। I don't know, उसको पापों की क्षमा मिली। पापों की क्षमा तुरंत मिलने के बाद प्रभु ने उसको आज्ञा दी, अब अपनी खाट उठा चल फिर। वचन सिंपल कहता है, वो उसने अपनी खाट उठाई और वो घर चला गया, वो दोस्तों के पास भी नहीं गया। आप कह सकते उसको एहसान फरामोश नहीं था, नहीं हो, लेकिन वो इतना खुश था। पहले वो अपने परिवार को दर्शाना चाहता था कि मैं ठीक हो चुका हूं। कितने समय से वो पड़ा होगा। परमेश्वर की उपस्थिति जब घर में आती है तो वो हमारे परिवार में आती है। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे ऊपर आती है तो सबसे पहले वो हमारी आत्मिक जरूरत को पूरी करता है। देखिए प्रियो, परमेश्वर आपकी जरूरत एक घंटे में, एक मिनट में या एक क्षण में परमेश्वर आपकी जरूरत पूरी कर सकता है, बट यीशु मसीह एक बात पूरी नहीं कर सकता कि एक पापी को वो स्वर्ग लेके जाए। यीशु मसीह एक पापी को स्वर्ग लेके नहीं जा सकता। सबसे बड़ी असंभव बात जो यीशु मसीह के लिए है, वो एक पापी को स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने दे सकता। प्रियो, आप चर्च में केवल हाजिरी देने के लिए नहीं आए हैं, याद रखिएगा। आप चर्च में इसलिए आए ताकि परमेश्वर की उपस्थिति को साथ अपने घर लेके जाएं। दैट्स द मेन थिंग, दैट्स द मेन मोटिव। और इसलिए आज परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे कहता है कि हे, तेरे पैसे की समस्या बड़ी समस्या नहीं है यार, तेरी गरीबी बड़ी समस्या नहीं है यार, तेरे कर्जे बड़ी समस्या नहीं है, तेरे पास जॉब नहीं है बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि तूने अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र किया है कि नहीं। हैव यू हम्बल्ड योरसेल्फ इनफ बिफोर द लॉर्ड योर गॉड। प्रभु यीशु मसीह जब उसके पापों की क्षमा करता है, प्रभु यीशु मसीह अपने अधिकार को उस व्यक्ति पर प्रदर्शित करता है। यीशु मसीह के पास अधिकार है कि हाँ वो आपको चंगाई दे, लेकिन उससे बड़ा अधिकार है कि वो हमारे सारे पापों की क्षमा करे। चमत्कार प्रियो आपको कभी भी मिल सकता है। और साफ बोलो एक बात, सारे विश्वासी जो यहां बैठे हैं, बहुत बार आपको चमत्कार भी नहीं मिलेगा, इसकी भी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। बहुत बार आपको
नहीं बोल पा रहे ना? क्या बोल रहे हो पास्टर? बाप, चमत्कार भी बहुत बार आपको, दैट्स वेरी ट्रू, लेकिन प्रियो चमत्कार मिले ना मिले, स्वर्ग जरूर मिलेगा। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। बोलिए, मेरा मेरा परमेश्वर यहोवा ये अधिकार रखता है कि मुझे क्षमा करके, पापों की क्षमा देकर मुझे वो स्वर्गीय जीवन दे, मुझे स्वर्गीय जीवन दे। प्रियो, मैं आपसे बांट रहा था ना, चीन में, चाइना में 5,857 देवी देवताएं पाए जाते हैं। अफ्रीका में 4 लाख, राइट, 4 लाख देवी देवताएं पाए जाते हैं। इंडिया में 333 करोड़, आई डोंट नो हु काउंटेड देम मैन, किसने गिनती करी इनकी। 333 करोड़ देवी देवता भारतवर्ष में पाए जाते हैं, लेकिन कोई एक नहीं कह रहा कि मैं तेरे लिए मरूंगा, मैं तेरे पास आऊंगा, मैं तुझे गले से लगाऊंगा, मैं तुझे बहुतायत का जीवन दूंगा। Nobody says this, man. And that's why my Jesus stands out. इसलिए मेरा यीशु अलग होता है इन सारे लोगों से, इन फर्जी बातों से। जो नए नए विश्वास में, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? मेरे यीशु मसीह की खासियत है, इस यीशु को अपनाइए, और वो ना केवल आपको चंगाई देगा, लेकिन आपको एक स्वर्गीय जीवन वो देना चाहता है, हमेशा का जीवन देना चाहता है। यस, प्रभु यीशु मसीह जब चमत्कार करता है, कितने लोगों को चमत्कार चाहिए? अब अपने हाथ को उठाइएगा, कितने को चमत्कार चाहिए? प्रियो, ऐसा नहीं यीशु मसीह चमत्कार नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह 100% चमत्कार करता है। आइए अब एक चमत्कार का फॉर्मूला हम देखेंगे। प्लीज इस फॉर्मूले को नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है? जो जो चमत्कार पाना चाहते हैं, आपके साथ मैं भी अपने हाथों को उठा रहा हूं, मुझे भी चमत्कार चाहिए, राइट? लेकिन चमत्कार के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है ना? आड़ तूड़ झूड़ नहीं, ये नहीं। सुनिए, सबसे पहली बात, यीशु मसीह की उपस्थिति। लिखिएगा, यीशु मसीह की उपस्थिति प्लस उसका वचन, उसका वचन प्लस, लिख लिया, हमारा विश्वास। यीशु मसीह की उपस्थिति, उसका वचन और आपका विश्वास निश्चित रीति से एक चमत्कार को लाएगा। आंटी हालेलुया पूरा बोला करो आप, मुझे हलवा सुनाई देता है। तो यीशु मसीह की उपस्थिति, यीशु मसीह का, बोलिए ना, बस चाय पिला दो फिर बोलेंगे। यीशु मसीह का वचन, और उसके बाद हमारा यस। प्रियो, मैं इस बात को जानता हूं और इस बात का मैं अंगीकार करता हूं, आपने जब इस फॉर्मूले को ले लिया है, बहुत जल्द एक ऐसा समय आने वाला है, हम सब आनंद के उत्सव में जाने वाले हैं। हालेलुया, आनंद के उत्सव में। इससे बड़ा फॉर्मूला कुछ और नहीं है। बहुत बार लोग चर्च बदलते हैं, बहुत बार लोग घर बदलते हैं, बहुत बार लोग बीवी बदलते हैं। पास्टर, जब से इस बीवी के साथ आओ ना, मैं बीवी बदल रहा हूँ। अरे भाई, ओ कम ऑन ब्रदर। पास्टर, जब से मैं पति के साथ आई ना पास्टर, मनहूस जिंदगी हो गई पास्टर, जी नहीं पा रही मैं। पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, अगली शादी, अगली शादी। तू कितनी विश्वास कर ले भाई, प्रभु भी छोड़ के कोसों दूर भाग गया है। प्रभु की उपस्थिति यानी कि पवित्रता, प्रभु का वचन यानी कि उसके वायदे, उसके सुधार की बातें। तीसरी बात, आपका विश्वास। अविश्वास की बातें उभरेंगी, संदेहजनक बातें उभरेंगी, लेकिन उन सारी बातों में विश्वास करना हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वफादार है। प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति थी, यीशु मसीह यहाँ मौजूद था।
दूसरी बात, उसके राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा था, बारंबार बोला जा रहा था, बारंबार बोला जा रहा था, उसके सुसमाचार का वर्णन किया जा रहा था, खुशखबरी की बातें वहां बोली जा रही थी। ना केवल वो कमरा, लेकिन उसके आसपास का सारा मोहल्ला गूंज उठने लग गया। प्रियो, आपके घर में जब आप लगातार सुसमाचार का वर्णन करेंगे, जब आप लगातार यीशु मसीह की बातों का वर्णन करते रहेंगे, मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में आपके घर में भी जो अवस्थाएं हिलडुल नहीं रही थी, वो अपने आप पुनर्जीवित होना शुरू होंगी, उनमें अपने आप जीवन आना शुरू होगा। और आप कहेंगे, पास्टर अब मेरे जीवन के काम बनना शुरू हो रहे हैं, मैं अपने जीवन में दुष्ट को भागता हुआ देख पा रहा हूं, मैं जीवन में शैतान के कार्य को भ्रष्ट होता हुआ देख पा रहा हूं, मैं अपने जीवन में देख पा रहा हूं कि परमेश्वर की मर्जी फट 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 मेरे जीवन में पूरी हो रही है। प्रियो, कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, मैं परमेश्वर के उपस्थिति में रहने वाला हूं, मैं परमेश्वर के वायदों को क्लेम करता रहूंगा, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता रहूंगा और प्रार्थना का उत्तर मेरे पास आएगा। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति के बगैर कोई चमत्कार नहीं है। वो अपने वचन को भेजता है और अपने लोगों को चंगा करता है। याद रखिए, अपने वचन को वो भेजता है और अपने लोगों को वो चंगा करता है। कितनियों बार, अनगिनत बार प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से बोला, क्या तू विश्वास नहीं करता? क्या तुझे विश्वास नहीं है? बाइबल में एक ऐसा स्थान पाया जाता है जहां पे प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पे गया, उस विलेज में, उस गांव में प्रभु यीशु मसीह गया। उस गांव में जाने के बाद बाइबल कहती है यीशु मसीह वहां कुछ चमत्कार नहीं कर पाया। अरे भैया, अरे भैया, वो कभी भी हमारा कलवरी गांव ना हो। यीशु मसीह वहां जाकर कुछ चमत्कार, क्यों? क्योंकि पहली बात, उन्होंने यीशु मसीह को बुलाना नहीं चाहा, वो चमत्कार पाना चाहते थे। सी दैट्स द प्रॉब्लम। हम पहले चमत्कार पाना चाहते हैं, यीशु मसीह तू बाद में आ जाए, परसों आ जा, परसों मैं फ्री हूं, परसों आ जा। अरे नहीं प्रियो, यीशु मसीह को अभी बुलाना है, उसके वचन को अभी मानना है, उस पर अभी विश्वास करना है। यीशु मसीह उस स्थान पर गया और वो कोई चमत्कार नहीं दर्शा पाया। प्रियो, सबसे बड़ी बात ये, यीशु मसीह की उपस्थिति को पाना, जो वचन वो भेजता है, चाहे वो वचन बहुत बार हमको अच्छा ना भी लगे, स्टिल रिसीव इट, उसको फिर भी हासिल करें और अंततः उस पर विश्वास करें, क्योंकि आपके विश्वास के द्वारा प्रभु बड़ा कार्य करना जानता है। प्रियो बाप, मुझे बताइए, सबसे बड़ी बात क्या है? चमत्कार बड़ा है या उद्धार का जीवन बड़ा है? सब लोग बताइए। उद्धार का जीवन। प्रियो, उद्धार का जीवन कैसे बड़ा है ना, मैं आपको साबित करना चाहता हूं। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? हम बच्चों से पढ़ाई क्यों कराते हैं? रोहन, पढ़ाई क्यों कर रहे हो आप? हाँ, अच्छे जीवन के लिए बोला आपने, राइट? क्या बनना चाहते हो आप? हाँ, ये जोर से बोलो ना यार। सीए, मैथ्स में अच्छा है बच्चा हमारा, वेरी गुड। मम्मी पापा के सामने बोल रहा है सीए, हिम्मत है बेटा तेरी। मैं तो बोलता था हाँ बन जाऊँ कुछ ज़्यादा उम्मीदें मत रखो मुझसे वेरी गुड, ठीक है। सीए पापा मम्मी के सामने, वो भी भवन में बोल रहा है, तो हिम्मत है तेरी, वेरी गुड। हम पढ़ाई क्यों करते हैं यार? अच्छे भविष्य के लिए। हाँ, यस, जानकारी के लिए, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? आने वाले समय को ठीक करने के लिए। ओके, क्यों पढ़ते हैं? अच्छी, गुड अर्निंग, पैसा ही पैसा होगा। ओके, एनीबॉडी एल्स? क्यों करते हैं अच्छी पढ़ाई? सूरज भैया आपको उत्तर नहीं दे रहा, आपको, आप बिना पढ़ाई के बहुत अच्छे निकल गए, कोई उत्तर नहीं देना आपको। नहीं, ऐसा नहीं, पढ़ाई नहीं करी आपने, बहुत पढ़ाई करी, प्रभु आपको आशीष दे। जितनी पढ़ाई मैंने और आपने जितनी पढ़ाई करी बहुत है प्रभु आशीष दे। ओके, क्यों पढ़ाई करनी है हमको? यस, एआई में मास्टरी हासिल करने वाली दीदी, यस, टेल मी। हाँ, डिपेंडेंट होने, इंडिपेंडेंट होने के लिए, राइट? सिस्टर एस्टर, व्हाई डू वी स्टडी? फॉर अ बिगर फ्यूचर। दीपा, जल्दी बताओ, वहां के लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ ओके, क्यों पढ़ाई क्यों करते थे प्रिसला दीदी? यस, उज्जवल भविष्य के लिए, वेरी गुड। हाँ, महिमा दीदी, यस, लाइफ के लिए। सर, व्हाई डू वी स्टडी? यस सर,
ये क्या होता है यार? ये बताओ मुझे। सिक्योर करने के लिए। भैया जी, क्यों पढ़ते हैं हम? हाँ, ना प्यार ना करूँ आपको। ठीक है। एक्चुअली सी हम लोग इतना डरे हुए हैं ना अपने भविष्य को लेके, सब पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ते रहो, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन बताना चाहता हूँ कि पीएचडी और एमबीए किए हुए भी लोग आज साइकिल, रिक्शा और ऑटो चला रहे हैं। वो बात अलग है कि उनके साथ परमेश्वर की रहमत नहीं है, हमारे साथ परमेश्वर की रहमत है। तो प्रभु हमारे हाथों के कामों पर आशीष देगा। हालेलुया। तो इसलिए पढ़ना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So it's going on, it's going on, it's going on. So it's just going on, it's just going on. लेकिन प्रियो, ये पढ़ाई एक समय पर आकर इसका समापन होगा, लेकिन उद्धार के जीवन का कोई समापन नहीं है। उद्धार का जीवन आपके नियत को बदलने वाला है। नहीं समझे आप? देखिए, पढ़ाई आपके, या तो अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप 1 लाख 5 लाख you'll earn very well, आप बहुत अच्छा कमाएंगे। पढ़ाई नहीं करी तब भी हम कुछ ना कुछ करके we'll do something, somehow we'll do something. ओके, अगर आइडियाज हैं, सब कुछ हैं, बस चला देंगे, जो करना कर लेंगे, वो बात अलग है। लेकिन उद्धार पाने के बाद हम नरक से बचाए जाएंगे यार, ये सबसे बड़ी बात है। उद्धार पाने के बाद हम नरक की आग से बचाए जाएंगे। आज हम दिल्ली की गर्मी नहीं सह पा रहे। You know what? Somebody sent me a reel from here only. 67 डिग्री, और महाशय कुछ बता नहीं रहे उनको। अभी हमारे इसमें क्या रहा? 38 डिग्री, 48 डिग्री। ब्रदर, कॉन्क्रीट रोड्स पे इट्स गोइंग 67 डिग्रीज। हमारे प्रिय भाई बहन यहाँ पे रैपिडो चला रहे हैं, अलग अलग उनके काम चल रहे हैं, हम सब बाहर जा रहे हैं। वी ऑल हैव आवर ओन वर्क्स टू डू। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये दिल्ली की 67 डिग्री है, छोड़िए, चलिए 50 डिग्री हम सह नहीं पाते। नरक में क्या करेंगे? वहां पे जलना 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 जलना, वहां पे हमेशा दांत पीसना दांत पीसना दांत पीसना, और वहां पे शैतान वो हम पर लगातार प्रहार करता रहेगा। एक प्रभु का वचन कहता है कि एक ऐसी भूमि वो है जहां पर कोई भूमि नहीं है, जहां पर कोई थल नहीं है। नीचे जाते रहेंगे, नीचे जाते रहेंगे। एक व्यक्ति जो वहां पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नरक में गया, उसने किताब लिखी। उसने इस प्रकार से कहा कि वहां पर एक साइकिल चलती है, एक साइकिल चलती है बार बार। एक साइकिल ऐसी चलती है कि आपका शरीर जो है वो अपने आप गलना शुरू होता है। 10%, 20, 50, 70, 80, 100 हो गया, फिर से गल गया। अब क्या? फिर से एक नया शरीर आएगा, उस शरीर को फिर से गलाया जाता है, फिर से गला। मुर्गा है क्या भाई? दूसरा, उसने कहा आजकल हनी सिंह के गाने पे, इसको छोड़िए, सिद्धू देखा, दर्शन में देखने के बाद उसने बोला कि मैंने उस व्यक्ति को देखा, मैंने माइकल जैक्सन को देखा, और इन संगीतकारों ने जिनके जीवन समाप्त हो गए, उसने कहा कि जिन लोगों की आप बात करते हैं, इन सब लोगों को मैंने देखा, और इन लोगों को देखने के बाद मैं एक बात समझ पाया कि ये लोग मुझसे दरख्वास्त कर रहे हैं, उनको बोलो हमारे गाने ना सुने, उनको बोलो हमारे गाने ना सुने। क्यों ना सुने? क्योंकि उनके पैर के नीचे एक बड़ा सा सुआ है, उस सुए के ऊपर उनको उछलना पड़ता है, और अगर ये उछलते नहीं है तो शैतान उनके ऊपर प्रताड़ना भेजता है, उनको फिर से उछलना पड़ता है।
अब वो उछलते उछलते उनकी हड्डी में जाता है, वो सुई उनको बार बार और चुभती है और वो और चुभती है और अंदर जाती है। जब वो पूरी अंदर जाती है फिर से वो सुई बाहर निकाली जाती है, फिर से उनको उसके ऊपर ना। प्रियो, उद्धार का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। पापों की क्षमा का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु ने कहा कि अपने पैसे के, अपनी सैलरी के एक अच्छे भंडारी बनो। ये पैसा आपका अपना नहीं है भैया, ये पैसा मेरा अपना नहीं है भैया, ये पैसा यीशु मसीह का है जो उसने हमें दिया है। धन देने वाला परमेश्वर वो है, उसके साथ विश्वास योग्य रहो। अपनी उठाने वाली भेंटें, पहला भाग का दशवांश परमेश्वर को चढ़ाओ। वो बचे कुचे टुकड़े का परमेश्वर नहीं है, वो पहले भाग का परमेश्वर, पहले भाग के योग्य का परमेश्वर है। कोई जोर से बोलेगा? हाँ। आपकी अपनी बातें, आपका अपना शरीर आपका अपना नहीं है प्रियो। आपके रिश्ते आपके अपने नहीं है, वो यीशु ने आपको दिया है। आपका घर जिसमें आप रहते हो आपका अपना नहीं है, वो यीशु ने आपको दिया है। प्रियो, डरते कांपते यीशु की महिमा करें, क्योंकि उसने आपको उद्धार दिया है। और इस 2 दिन के समस्या का अगर हल इस वक्त नहीं हो रहा तो परेशान ना हो, उसने हमारे लिए स्वर्ग रखा है। लेकिन वो फिर से एक बात बोलता है, देखो धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे, वे शांति पाएंगे। प्रियो, आज बिना देखे अपने कोर्ट केसेस के लिए, अपने कर्जों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के अलग अलग बातों के लिए आप प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं ना, आप निश्चित रूप से शांति पाएंगे। लेकिन एक बात है, प्रभु की उपस्थिति को साथ लेके चलें। परमेश्वर टेम्पररी काम नहीं करता, प्रभु सीधे जड़ की बात पर जाता है, वो जड़ को छूता है। दूसरी बात, परमेश्वर अपना वचन भेजता है, उसको स्वीकारिए। उस लकवे के रोगी ने स्वीकारा कि हाँ मैं पापी हूं, उसने पापों की माफी मांगी, वो माफ किया गया और यीशु ने अपना शब्द भेजा, उसको उठाया। वहां पे चमत्कार हुआ, वहां पे चमत्कार हुआ। मेरे साथ कोई प्लीज पढ़िएगा भजन संहिता उसका 38वां अध्याय, उसका 3 और 21वां वचन पढ़िए। पहले 3 वचन पढ़िए, भजन संहिता 38वां अध्याय। पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले। ये 3 वचन पढ़ा आपने 38 का। 21वां पढ़िए। ये 2 वचन हमसे एक बहुत बड़ा सवाल करते हैं और एक बहुत बड़ा उत्तर भी देते हैं। तू बहुत आयु का है। विशेषकर परमेश्वर ने हमें बहुतायत का जीवन पृथ्वी पर दिया है, लेकिन एक ऐसी आयु परमेश्वर हमें अनंत काल के समय के लिए देने वाला है। अब प्रियो, वो सवाल ये निर्धारित करता है, वो जगह ये निर्धारित करती है आपके उद्धार पर। प्रभु का वचन कहता है कि अपने उद्धार के काम को पूरा करते रहो। अपने उद्धार को इनकम्प्लीट मत रखो यार। मैं जब स्टूडेंट था, मेरी सबसे बड़ी बीमारी थी इनकम्प्लीट वर्क। लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु जी आज से मैं कोई भी इनकम्प्लीट काम नहीं करना चाहता हूं। जब काम कंप्लीट होना शुरू हुआ, एक बड़ी तसल्ली मुझे मिली। प्रियो, हर एक दिन का एक उद्धार का काम है, आइए उसको हम पूरा करें। जब आप उस काम को हर दिन पूरा करेंगे, एक बहुत लंबी आयु है जो कभी समाप्त नहीं होगी, जो हम नरक में बिताने से बचकर स्वर्ग में बिताएंगे। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है। यीशु मसीह न केवल आपके 1-2 दुखों को हरेगा, लेकिन यीशु मसीह आपके सारे दुखों को हर लेगा, सारे दुखों को हर लेगा। उस समय हमें परवाह नहीं होगी EMI कैसे भरें, परवाह नहीं होगी कर्ज कैसे भरें। यीशु मसीह जब आएगा ना प्रियो, तो वो सारे दुखों को हर लेगा। लेकिन उससे बढ़कर जो बात इस समय के लिए बहुत आवश्यकमंद है, वो ये यीशु मसीह की उपस्थिति को चाहिए। उसकी उपस्थिति को और जानिए, उसको और करीबी से जानिए। प्रभु आपके साथ रहे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए क्यों ना प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं
प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें। प्रभु जी धन्यवाद इतने सुंदर समय के लिए, जब हमने तेरे वचन से मनन किया है, हमने तेरे वचन को समझा है। आज तेरे वचन का प्रकाशन हमारे जीवन पर आया है। और आज पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम वापस अपने अपने घरों को जाते हैं, तेरे वचन में हमने सुना कि तू हमें अपने पापों का याद दिलाएगा। जो पाप हमने तेरे विरुद्ध किए हैं उनके लिए हम तुझसे विशिष्ट रूप से माफ़ी मांगना चाहते हैं, ताकि हम स्वर्ग राज्य के भागी अवश्य रीति से हो पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए, जब वो अपने काम पे जाते हैं, हमारी बेटियों के लिए, हमारे बेटों के लिए, इस बात को वो हमेशा सुनिश्चित करें कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ लगातार बनी रहे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, तेरे बिना हम कुछ नहीं हैं। उस लकवे के रोगी के अनुसार आज अपनी लकवे भरी परिस्थिति को हम तेरे पास लेके आते हैं। पिता हमने पाप किया है, हम तेरे विरुद्ध में बहुत बार हमने अधर्म के काम किए, लेकिन आज तुम एक क्षमा कर, हमें पवित्र कर, शुद्ध कर। यीशु के नाम से मांगते हैं। सबने कहा आमीन। ताली बजा के यीशु के नाम को धन्यवाद देंगे। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। ये समय होगा अपनी भेंटों को चढ़ाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। प्रियो, यहाँ पे जब हम प्रभु को चढ़ाते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन एक बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ प्रभु के वचन में। इसहाक नामक एक व्यक्ति था। इसहाक ने एक ऐसे समय पर बीज बोया जब अकाल था, और परमेश्वर ने उस अकाल के समय में उसको 100 गुना बरकत दी और आशीष दी। प्रियो, आप इस समय अकाल के समय में जा रहे होंगे, लेकिन आप इस वचन को, इस वायदे को हासिल करें कि वो मेरा परमेश्वर है जो मुझे 100 गुना आशीष देने वाला परमेश्वर है। कितने जन मानते हैं इस बात को? हालेलुया। वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो आपके साथ लगातार रहने वाला परमेश्वर। हमारे बीच में सिस्टर वीरा वर्मा जी हैं, कृपया सामने आके प्रार्थना में अगुवाई करें। जब हम परमेश्वर को ये भेंट चढ़ाते हैं, प्रभु को ये स्वीकार हो। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद करते हैं सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते पिताजी। धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपकी महान उपस्थिति के लिए। आप हमसे वचन के द्वारा बोले और बतलाए परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। वचन पे आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। विशेष विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, भेंट के भाग को आशीषित कीजिए प्रभु जी। तेरे लोग तेरे भवन में प्रभु जी जो कुछ लाते हैं, अपनी मुट्ठियों को खोलते हैं परमेश्वर, उनके घर के खत्ते और खजाने भरे पूरे रहने पाए प्रभु। किसी भी भली वस्तु की कमी घटी उनके घर में रहने ना पाए परमेश्वर। ऐसी विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो कुछ आपने हमें दिया है प्रभु जी, और आपके वचन के अनुसार उसका दशमांश और पहली उपज का परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम प्रभु जी भाग जो हम आपके लिए लाते परमेश्वर, आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। हर एक उठाने वाली भेंट पे आपकी आशीष हो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह। हर एक की प्रभु जी कमाई पे परमेश्वर, हर एक के काम धंधों पे परमेश्वर, उनकी नौकरियों पे प्रभु आपकी बड़ी आशीष को मांगते हैं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, उनकी नौकरियों में प्रभु अच्छे प्रमोशंस के लिए, इंक्रीमेंट्स के लिए परमेश्वर, उनके काम धंधों में बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी आपके सामने आते परमेश्वर, और आपकी बड़ी आशीष आपके भवन से मांगते हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, जो कुछ भी परमेश्वर पिता तेरे लोग तेरे भवन में लाते हैं तुझे ग्रहण योग्य हो परमेश्वर, क्योंकि आनंद से देने वाले से तू प्रसन्न होता है परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और जो कुछ भी एकत्रित होता है सब तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, ताकि इस भवन में भोजन वस्तु की कमी घटी होने ना पाए। धन्यवाद करती हूँ और यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना को मांगती हूँ, सुन और दया से कबूल कर पिता। आमीन और आमीन। उदारता के साथ हम परमेश्वर को दें, प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाएं। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, सामर्थी है, वो विनती को सुनने वाला परमेश्वर है। निर्जल देश में नदियां बहाएगा, जंगल के बीच में नया मार्ग बनाएगा।
निर्जल देश में नदियां बहाएगा, जंगल के बीच में नया मार्ग बनाएगा। क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है तुम्हारी जिंदगी में, आशीष आने वाली है। क्या तुम देख पा रहे हो कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। ताली बजा के यीशु के नाम को धन्यवाद दें। निर्जल देश में वो नदियां बहाने वाला परमेश्वर है। वो तेरे वंश पर आशीष बरसाएगा, तेरी संतान पर आत्मा उंडेलेगा। वो तेरे वंश पर आशीष बरसाएगा, तेरी संतान पर आत्मा उंडेलेगा। क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है तुम्हारी जिंदगी में, आशीष आने वाली है। क्या तुम देख पा रहे हो कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ साथ में गाए, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। बंद जो दरवाजे हैं अब खुल रहे हैं, बांझ को बच्चों के आनंद से भरता है। जो आंखों ने ना देखा, जो कानों ने ना सुना, यीशु नाम से अब होने वाला है। कुछ नया कर रहा है, गाइए परमेश्वर। रेडी 1 2 3। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है। ओ आपके परिवारों में, ओ मेरे घर में, परिवार में, मेरे बच्चों के भविष्य में, मेरी कलीसिया और सेवा में कुछ नया कर रहा है। इस नगर में, हर शहर में, सब राज्यों में, मेरे देश में, इस दुनिया के हर कोने में कुछ नया कर रहा है। गाइए कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा, ओ अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, हो अब यहाँ कर रहा है। तू नया काम कर रहा है राजा, तेरे नाम की स्तुति हो यीशु राजा। तुरंत ताली बजा के यीशु के नाम को धन्यवाद दें। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सुंदर सभा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि आप सब आए और आपने अपना दशवांश, अपनी उठाने वाली भेंटें परमेश्वर को दी। प्रभु आपको 100 गुना आशीषित करे, हमारी प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं, प्रभु की ओर हम देखें। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, जब हम वापस अपने अपने घरों को जाते हैं। संग साथ आप रहिए, अगुवाई आप कीजिए। धन्यवाद कि आप हमारे परमेश्वर हैं, हमसे प्रेम करते हैं। हमारी प्रार्थना है आने वाले दिनों में हम आपकी सामर्थ को अपने जीवन में वो अनुभव करना चाहते हैं, ना केवल आने वाले दिनों में लेकिन इस घड़ी से राजा हम तुझे और ज़्यादा पहचानना चाहते हैं। पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में चलने का अनुग्रह दे कि हम सिद्ध होते जाएं। आज के वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत करी, हम तेरी महिमा करते हैं। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है आने वाला सप्ताह हम सबके लिए तो बड़ा मुबारक कर। हम याद करते हैं पिता परमेश्वर हमारे प्रिय भाई बहन जिनके कोर्ट केसेस की तारीख आने वाले सप्ते में है, प्रभु उनको विजय दे, प्रभु उनको उभार, प्रभु उनके पक्ष में वो केस यीशु के नाम से डिस्पर्स किया जाए।
आज हम एक मन होके मांगते हैं राजा। हम प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में हर एक कैंसर पेशेंट्स यीशु के नाम से चंगे किए जाए, यीशु के नाम से राजा। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय भाई बहन इस समय जो और राजा और जिनकी पित्त की थैली में पथरियां हैं, जिनके किडनी में पथरियां हैं, यीशु के नाम से वो चूर चूर की जाए और वो बह जाए यीशु के नाम से। हमारी प्रार्थना है राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक बीमारी, लाइलाज बीमारी यीशु के नाम से चंगी की जाए। प्रभु जी इस समय हम तेरी सामर्थ को अपने जीवन में देखना चाहते हैं। अद्भुत कार्य कर। धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुनी है। हमारे संग साथ तू हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद तूने प्रार्थना सुनी है, अद्भुत कार्य किया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, कलवरी परिवार के साथ, आए हुए हर एक भाई बहन के साथ, उनके प्रियजनों और परिवारों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। हम सब कहेंगे प्रभु आप सबको आशीष दे, शांति के साथ घर जाएं, लगातार प्रार्थना में रहें, प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।